वेलकम बैक। तो ये मेरा सजेशन है उन स्टूडेंट्स को जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं कि वो प्लीज़ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जाके देख लें। वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों को फॉर एग्जाम पर्पसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप का सवाल था वो कुछ ऐसा था कि मान लीजिए कि आपको कुछ दो इक्वेशन दे देगा। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। अपने पास ये दो इक्वेशन है मान लो, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इन दोनों का एक कॉमन रूट है। ओके, बोल रहा है कि बोथ हैव अ कॉमन रूट, बोथ हैव अ कॉमन रूट। ओके, तो इसका बहुत सिंपल फंडा होता है, बहुत सिंपल फंडा। कुछ नहीं करना है, अगर दो इक्वेशन आपके पास है, उन दोनों का एक कॉमन रूट है, आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्टली उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है आपको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। आपका इक्वेशन है, बेसिकली इसका जो रूट होगा वो क्या होगा जस्ट, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, अगर मान लीजिए आप आपको जस्ट क्या करना है, आपको उन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना और इस यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आएगा ये इन दोनों को बेसिकली इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा और दिस विल गिव यू द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो x माइनस टू है, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर कितना होता है बताओ? ओके, माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। और एक हमने ले लिया जस्ट थिंग लाइक दैट कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब दोनों का आप कर दो सब्सट्रैक्ट, बता क्या होगा? ओके, तो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या आ गया? टू। मीन्स आप जब भी ये बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है इस पॉइंट को कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन आए, बोल दे कि उन दोनों का एक कॉमन रूट है, तो कुछ नहीं करना है आपको, उन दोनों को जस्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, और जस्ट आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो रूट आएगा, मीन्स जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वही वैल्यू होगी उन दोनों के कॉमन रूट की। ओके, तो अब आ जाते हैं, तो हम लोग अब आ जाते हैं आपको सॉल्विंग कुछ स्ट्रैटजी जो कुछ और अच्छी होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बोल दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। तो बेसिकली अब देखिए इसके ग्राफ्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, सोचिए एग्जैक्टली, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स पे। तो या तो ग्राफ ऐसे होगा, तो अब देखिए आप ये रूट्स पे डिपेंड करता है। मैंने इसको दोनों पॉजिटिव कर दिया, हो सकता है कुछ इधर हो कुछ इधर हो, ठीक है, वो आप समझ लेना। या फिर ग्राफ कैसा हो सकता है? ऐसा, अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स पॉसिबल हैं आपके पास। तो सोचिए एग्जैक्टली क्या सीन होगा अगर आपको बोल दे ये ग्राफ कब होगा? जब इसका ए क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसका जब ए लेस देन जीरो। मीन्स जो ग्राफ का जो ये जो होता है, मीन्स जो वो किस डायरेक्शन में ओपन होंगे वो डिपेंड करता है उनके लीडिंग कोफिशिएंट पे, ठीक है, कि वो पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव। तो बेसिकली अगर वो पॉजिटिव होंगे तो उनका उसका जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर वो नेगेटिव होंगे तो इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। क्लियर? नाउ आगे देख क्या होगा अब, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोल देगा कि नहीं हटाइए, क्या बोल रहा हूँ, अगर बेसिकली आपको कुछ इक्वेशन ये बोल देगा, ठीक है, और आप कुछ ऐसा है कि आप सॉल्व कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको अचानक से कोई बोल दे कि इसका जो एक रूट होगा वो किन किन वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कोई सा भी एक रैंडम वैल्यू पुट करिएगा। अगर उस पर पॉजिटिव आया और आपने एक और रैंडम वैल्यू पुट किया, अगर उस पर वैल्यू जो इस पे आया था उसके अपोजिट साइन का आया, मीन्स मान लें ये वैल्यू ए वन मान लिया हमने, ये हमने मान लिया ए टू, ठीक है। तो एफ ए वन क्या है इस केस में? क्या एफ ए वन पॉजिटिव है और एफ ए टू क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए अगर बोल दे कि अगर मान लो कि एफ वन इंटू एफ ऑफ थ्री लेस देन जीरो है, कहना है क्या मतलब उस इक्वेशन का एक रूट जो होगा वो वन से थ्री के बीच में होगा, ठीक है। अब बोल दे कि अगर सोचो कि एग्जैक्टली एफ वन एफ टू पॉजिटिव है, तो ये कहना बहुत ये दिक्कत होगा कि क्या उन दोनों के बीच में कोई रूट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप बोल दे कि एफ ए वन है, ये मान लो एफ ए थ्री, तो इस केस में तो एफ ए वन
इंटू एफ ए थ्री पॉजिटिव है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रूट हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली द डेटा इज इनसफिशिएंट। तो अगर ऐसा जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए साइन चेंज यहाँ पे हो जाए। इसका रूट क्या होता है? वो रूट वह वैल्यू है जिसके बाद इक्वेशन अपना साइन को चेंज कर रहा है। तो सिंपली अगर किसी दो वैल्यू आपके पास कोई भी इक्वेशन, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी एक इक्वेशन हो, अगर उसके किन्हीं भी दो वैल्यूज पे एफ एक्स की वैल्यू का जो साइन है वो अपोजिट आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में एटलीस्ट पॉइंट सोचना चुनना, एटलीस्ट एक रूट्स तो होंगे ही होंगे। क्लियर? अब सोचो एग्जैक्टली अब ग्राफ अगर कैसा हो, अगर डी पॉजिटिव होगा, मीन्स डी पॉजिटिव है और इसके दो रूट्स इक्वल है, कहने का मतलब डी जीरो ओएसली है ना, डी सॉरी डी जीरो है, तो इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो या तो कैसा कर्व या तो ऐसा या फिर कैसा हो सकता है ऐसा, और इसका मुंह किस पे डिपेंड करेगा? साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट पे। क्लियर? नाउ ये हो गया जब डी आपका इज इक्वल टू जीरो हो जाए ग्राफ। और क्या हो सकता है? आपका डी लेस देन जीरो है, कहने का मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? वो ग्राफ कभी भी कट ही नहीं करेगा, वो ग्राफ कभी भी इक्वेशन को कट ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या कहा था कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको कोई सा भी एक वैल्यू दे देगा तो पूछेगा कि आप किसी और का वैल्यू बताइए। तो इसलिए आपको जस्ट उसका साइन देखना होता है कि भाई मेरा आपको साइन क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसका डी लेस देन जीरो है, तो वैसली इक्वेशन अपना कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वैसे जब साइन चेंज करेगा तो वैसे उसका एक न एक रूट तो हो ही जाएगा। तो इक्वेशन कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता है इफ द डी इज लेस देन जीरो। क्लियर? आइए एक और पॉइंट है, अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, एक इक्वेशन आपको बोल दे आप एक ऐसा इक्वेशन तैयार करिए जिसका जो रूट्स है ना वो इसका इन्वर्स हो, मतलब कि जस्ट सपोज कि इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो आप एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है? रिप्लेस एक्स विथ वन अपॉन एक्स, रिप्लेस एक्स विथ वन अपॉन एक्स। अब बोल दे आप रूट्स अल्फा स्क्वायर का हो बीटा स्क्वायर हो जाए, तो रिप्लेस एक्स विथ रूट अंडर ऑफ एक्स। क्लियर है? कर सकते हैं सवाल ऐसे, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको दो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, जैसा इस साल के जे एडवांस 2020 के पेपर में एक सवाल आया था, बड़ा ही आसान सवाल था। उसमें क्या था कि उसके लिए अपने पास दो इक्वेशन थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके लिए क्या उसमें सम ऑफ रूट दे दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ है, अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ है, ठीक है, डेल्टा प्लस गामा की वैल्यू कुछ है, डेल्टा गामा की वैल्यू कुछ है। तो इसके लिए अब क्या किया उसने, एक इक्वेशन बनाया कुछ प्रोडक्ट कुछ सम के फॉर्म में, ताकि बच्चा हो जाए कंफ्यूज। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा सवाल आ जाए ना, जब कुछ इसके लिए वो सवाल आपके रूट्स के टर्म में ही होंगे, ठीक है, तो इसके लिए उस इक्वेशन को आप टोटली एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के बाद आप ऑब्जर्व करो कि क्या हम कहीं किसी भी दो पॉइंट को एक साथ जोड़ पा रहे हैं क्या। ठीक है, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको क्या होगा कि अल्फा बीटा, मान लो कि अल्फा कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो बेसिकली आपको सब कुछ देख लेना है कि क्या हम अल्फा प्लस बीटा है आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो उससे हम अल्फा माइनस बीटा बीटा निकाल सकते हैं। तो क्या हमने जो एक्सपैंड किया उससे कुछ फ़ायदा मेरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी विल बैक विथ अनदर वीडियो विथ सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ्स। सो टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, सी यू, बाय।